Good morning, everyone. This is your Gulshan sir from Evergreen Academy for today. Today is our second lecture of trigonometry. In first lecture, we came to know what is trigonometry, and in today's lecture, we are going to start the very first chapter of trigonometry, that is trigonometric ratio. Now the question arises: what are trigonometric ratio? Before understanding trigonometric ratio, first recall what we have studied in ratio. Ratio is nothing but it is a it is just like a fraction, which is written in the form of a by b. यही सब तो पढ़े थे, रेशियो के बारे में पढ़े थे क्या? ए बाई बी होता है, ए एंटीसीडेंट होता है, बी मेरा कॉन्सिक्वेंट होता है, दोनों सेम काइंड का क्वांटिटीज होता है, इन द सेम रेशियो होता है, एज ए रिजल्ट यूनिटलेस होता है। तो वो सारी बातें यहाँ भी एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग रेशियो पढ़ने जा रहे हैं वह जो आपका रेशियो होगा वह कहलाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों कहलाएगा, क्वेश्चन उठेगा। आइए इन सारी बातों को समझने से पहले याद कीजिए डिफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डिफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वह एंगल के मेजरमेंट या फिर उनसे जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसके बारे में स्टडी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। गॉट इट? देखिएगा अभी हम लोग अपने आप को क्या ध्यान में रखेंगे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 90 डिग्री तक के इस वजह से एक राइट एंगल। अब देखिए हम लोग को कैसे पढ़ना, हम लोग 10th लेवल पर बात करते हैं, हायर लेवल पर नहीं। ये 90 डिग्री। अब यहां सुनते चलिएगा, एंगल एक क्या है, एंगल, और दूसरा क्या है, साइड। एक ट्रायंगल में 3 एंगल 3 साइड होते हैं, तो ये और यह एंगल और साइड क्या दोनों सेम टाइप का क्वांटिटीज है या डिफरेंट टाइप का क्वांटिटीज है? अलग अलग प्रकार है ना। ये आपका लंबाई हुआ, ये आपका कोण हुआ, दोनों दो चीज हुआ। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल में इसके 3 साइड में से कोई 2 साइड ले लेते हैं, एनी 2 साइड। ट्रायंगल की 3 साइड्स में से हम लोग कोई 2 साइड ले लेते हैं और उन्हें हम a by b के फॉर्म में लिख देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल p q r एक ट्रायंगल है, इसका एक साइड हम लोग लिए PQ, एक साइड लिए हम लोग PR, 2 साइड ले लिए। देखिए ये रहा आपका PQ, ये रहा आपका PR। ट्रायंगल का 2 साइड लिए, दोनों सेम टाइप का क्वांटिटीज हुआ। अब इसे हम a by b के फॉर्म में लिख देते हैं, तो कुछ ऐसे लिखाएगा क्या, PQ by PR, कुछ ऐसे लिखाएगा, लिखाएगा। अच्छा एक बात सोचिए सर, हाँ ये तो रेशियो ट्रिग्नोमेट्री तो आया नहीं। अब देखिए तो PQ जो है वो किसी पर्टिकुलर, याद रखिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा या फिर आपके किसी फ्रेंड में पार्ट 1 नहीं देखा तो बोलिए पार्ट 1 से देखने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में हम लोग हैं। PQ जो है वह किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए कोई पर्टिकुलर साइड है। देखिए तो PQ पर्टिकुलर एंगल R के लिए परपेंडिकुलर है और PR सभी एंगल के लिए हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहते हैं, साइन R, इन जनरल कहेंगे साइन थीटा। अभी साइन को भूल जाइए, साइन को भूल जाइए, साइन से मतलब नहीं है। अब थोड़ा देखिए, अभी तो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये एंगल है और ये आपका रेशियो है, मतलब यहां से आया रेशियो, यहां से आया एंगल, एंगल का ही प्रॉब्लम मेरा ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, तो घुमा फिरा कर यहां से आया ट्रिगोनोमेट्री, हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है सर, कहां से कहां ले गए, कहीं पर तो ऐसा लिखा हुआ देखिए नहीं, अपना कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, आइए अब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ये साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। रियल में 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक है आपका साइन, एक है आपका कॉस, लेकिन सपोर्ट में एक हम लोग टेन भी लेके चलते हैं। तो उससे पहले छोटी छोटी बातें सुनते चलिएगा। आप कहीं पर SIN लिखा देखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है SINE। इसको लिख लीजिएगा, हो सकता है किसी भी तरह के जो 10th लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लाइक दैट पॉलिटेक्निक या फिर ITI, ये सब का जो एग्जाम होता है उसमें ये पूछा जा सकता है। साइन, साइन का फुल फॉर्म SINE, साइन, इसको हिंदी में कहते हैं जया।
सर ये हिंदी क्यों बता रहे, जान लो अच्छी बात, थोड़ा इंटरेस्टिंग नेम है। ये सर जया तो ऐसे नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ आधा ही ज होगा। दूसरा हम लोग लिखते हैं कॉस, ये आधा नाम है, शॉर्ट नेम है, इसके साथ एंगल भी होता है, हम सब बात करेंगे, इन्हें कहीं पर सर इतना बता दिए। अभी आधा नाम लिखा हुआ है कॉस, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन, और ये फुल फॉर्म आपको कई जगह आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री छोड़कर भी बहुत जगह डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। इसका हिंदी में नाम होता है कोज्या। तीसरा होता है टैन, ये भी शॉर्ट नेम है, टैन थीटा, थीटा थीटा, एंगल एंगल कुछ लगेगा, अगर हम सबकी बात करेंगे। टैन, इसका फुल फॉर्म जानते हैं टेंजेंट। टेंजेंट सुनने से आपको याद रहा होगा सर, जो सर्कल में पढ़े थे, एक लाइन जो सर्कल के एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करता है, वही क्या, हाँ वही सेम चीज है, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ नहीं है, वही सेम चीज है। ये इसको हिंदी में कहते हैं स्पर्जिया, वहां पे स्पर्श रेखा क्या है ना, ये है स्पर्जिया। उसका देखिए कॉट, ये हो जाएगा कोटेंजेंट। इसके बाद हमारा सेक, इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंड, ये भी आप पढ़े थे, वही सेम चीज है, कोई नया नहीं है। अगला होता है कॉसेक, यही चीज होता है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो। यहाँ पर थीटा 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 लगेगा कुछ, ठीक है, ये आपका होता है कोसेकेंड। अब सुनिएगा रूल क्या बना कि फुल फॉर्म में से, फुल नेम में से फर्स्ट 3 लेटर लेना है। देखिए फर्स्ट 3 लेटर, 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 और यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट 5 लेटर लिया गया। अगर यहाँ पर फर्स्ट 3 लेटर लिया जाता तो कॉस बन जाता, बनता या नहीं बनता। अगर यह कॉस बन जाता तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हम लोग कॉस ले चुके थे, ऑलरेडी हम लोग क्या ले चुके थे, कॉस ले चुके थे, इसी वजह से कॉसेक में सिर्फ फर्स्ट 5 लेटर लिया गया है, बाकी जितने भी, इसको शॉर्ट में लोग टी रेशियो भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं कहते, क्या कह देते हैं, टी रेशियो। आ गया स्टोरी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि साइन क्या होता है। इस सब का हिंदी कहीं हम आज तक देखा नहीं, देखने लिखा बस, अगर हमें पता नहीं, अगर आपको पता चले तो लिख लीजिएगा और हमें बता दीजिएगा, लिखिएगा। अब हम लोग जो अपने आप बात करते हैं, सब नोट भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो बात करते हैं साइन पर। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन क्या है तो कहेगा सर जो लेते हैं अपना नाम शॉर्ट में लिख देते हैं वही मेरा साइन है, ये वाला साइन नहीं। हम कौन सा साइन पूछ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का साइन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। साइन क्या है, साइन जो है वो एक रेशियो है, साइन इज व्हाट, a ratio of whom, तो perpendicular and hypotenuse. What is sine? Sine is a ratio of a particular angle. Sine is a ratio of sine is a ratio for the एक मिनट, साइन क्या है, साइन मेरा क्या है, एक रेशियो, पहले लिख ही देते हैं, किसके किसके बीच, P/H। साइन इज a ratio बिटवीन P एंड H। P कौन सा, तो जो एंगल साइन का है उसी वही एंगल का P। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं साइन R, क्या कर रहे हैं, साइन R, तो यहाँ पे एंगल मेरा R हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर लेना और यहाँ पर हमें क्या लेना है, बेस लेना है। तो एंगल R है तो एंगल R का, एंगल R है तो एंगल R का परपेंडिकुलर कौन, PQ, हाइपोटेनस कौन, PR। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। साइन क्या है, साइन इज अ रेशियो ऑफ, साइन इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस फॉर सम पर्टिकुलर एंगल, फॉर सम पर्टिकुलर एंगल। आइए पहले हम सारा लिख देते हैं, उसके बाद फिर एक बार बोलते हैं। इन जनरल थीटा में लिखते हैं, इसको आप नोट भी कर दीजिएगा। साइन थीटा ये होता है मेरा P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। अब आप समझ रहे हैं, जो एंगल उसका बेस, जो एंगल उसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। tan थीटा, tan थीटा होता है P/B, ठीक है। अच्छा आगे लिख देते हैं, हालांकि अभी हमें जरूरत नहीं है। कॉसेक थीटा होता है मेरा H/P
पी, सेक थीटा हमारा होता है बी बाई एच, और जो मेरा कॉट थीटा होता है वह होता है आपका बी बाई पी। इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर दिए। अब चलिए कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। साइन थीटा जो मेरा पी बाई एच होता है, साइन, अच्छा इसको पहले का याद कैसे रखना, पहले आपको याद करने का तरीका बताते हैं। ये तीनों हटाइए, ये तीनों के बारे में लास्ट में बोल देंगे, ये तो आप नोट किए हुए हैं, इसको हटाइए। अब आप कॉपी देखिए और यहाँ लिखते चलते हैं। साइन थीटा आपने लिखा है पी बाई एच, क्या लिखा है? पी बाई एच, पी बाई एच। कॉस थीटा लिखा है आपने बी बाई एच। टेन थीटा आपने क्या लिखा है? पी बाई बी। जो पॉपुलर है उसी की बात करते हैं। बच्चे कैसे याद रखते हैं? ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनस, B4 बेस। यही पूरा स्टोरी है। देखिए बच्चे कैसे याद रखते हैं। पंडित, P4 पंडित, भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। फर्स्ट इज योर साइन, सेकेंड इज योर कॉस, थर्ड इज योर टेन। जो P जिस एंगल का है वही साइन थीटा, वही एंगल का साइन। B जिस एंगल का है उसी एंगल का कॉस, और यहाँ पर P और B जिस पर्टिकुलर एंगल का है उसी एंगल का टेन। मतलब साइन कुछ नहीं है जब तक हम लोग इसके एंगल की चर्चा ना करें। किस एंगल का साइन? साइन एंगल R का कि साइन एंगल P का? ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है? साइन थीटा इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। साइन थीटा साइन और थीटा का गुणनफल है। ये गलत है। साइन थीटा एक कंप्लीट है, वो दो का गुना नहीं, क्योंकि साइन थीटा एक मीनिंग देता है कि इस पर्टिकुलर थीटा का साइन वैल्यू। आगे बात समझ में? ठीक है सर, ये तो याद हो गया। और कोई तरीका है कि हम यहाँ बिल्कुल एक और तरीका हमारे दिमाग में आ रहा है। ये सब पॉपुलर तरीके याद रखने के, और अगर मेरी बात मानिएगा तुम तो कहेंगे सब याद करो ही नहीं, 4-5 क्वेश्चन बना ऑटोमेटिक माइंड में सेटअप हो जाएगा। नहीं तो कितना बार आप पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल लिखोगे, फिर देखोगे ये आया वो आया, नहीं ना। फिर भी स्टार्टिंग फेज में बता देते हैं, देखिए सर आपने वर्ड छोड़ दिया था। देखिए दूसरा तरीका, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ठीक है सर, कुछ समझ नहीं आया, बोल देते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ध्यान सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। कुछ व्यक्तियों के पास घुंघरैले भूरे बाल, सर के बाल होते हैं जो टाइटली मतलब बहुत कड़ेपन से पीछे की ओर मुड़े होते हैं। कुछ ऐसा भी नहीं है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। यहां से रेशियो का रिलेशन आ गया। एस फोर सम वाला एस से साइन, कर्ली वाला सी से कॉस, और टाइटली वाला टी से टेन। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ से आपको कोशिश करते हैं, बाहर बारिश का मौसम हो सकता है लाइट कट हो जाए, किसी का थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं, आप वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा स्लो मोशन में। ठीक है, देखिए एक बात हम आपको क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर किसी कारण से लाइट कट जाता है तो वहीं पर वीडियो को रोक देंगे, उसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं। अगर लाइट अगर कट गई तो क्योंकि बाहर भयंकर बारिश होने वाली है। अब देखिए हम क्या बोलने वाले हैं आपको। हाँ, एक बात बताइए, 2/3 4/6, एक और ले लेते हैं 8/2 है। क्या तीनों अलग अलग चीज है या तीनों सेम चीज है?